नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त उपखंड कार्यालय में मौजूद है चिड़ावा के, और बिल्कुल जैसा आप लोगों को पता है कि एक माताजी है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उन बच्चों को चिड़ावा शहर की एक स्कूल में जो है एग्ज़ाम नहीं दिलाए जा रहे। पूरा क्या मामला है वो भी आप लोगों तक पहुंचाया ही था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है कल उस माताजी ने कहा था कि मैं धरने पर बैठूंगी उपखंड कार्यालय के सामने, और अपनी जो मांगे हैं वो लेकर वो यहाँ पर पहुँच चुकी है अपने बच्चों के साथ। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर अब प्रशासन क्या चाहता है, किस तरह से ये इस मामला यहाँ तक पहुँचा है, और आगे क्या ये लोग सोचते हैं, किस तरह की रणनीति ये लोगों ने बनाई है धरने को लेकर, क्या ये लोग चाहते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या कुछ बातचीत हुई क्या आगे आपकी? कुछ ही बातचीत नहीं हुई सर। तो आप धरने पर बैठे गए आज? हाँ, बैठ ही गए सर। तो क्या चाहते हो आप लोग? इंसाफ चाहिए। किस तरह का? मेरे बच्चों को परीक्षा मिले और लड़के को इंसाफ चाहिए। तो अभी क्या रहेगा आगे? आज तो कोई नहीं मिलता है आपसे, अभी तक कोई मिला भी है क्या कोई प्रशासन से? नहीं, कोई नहीं मिला प्रशासन। स्कूल प्रशासन से कोई बातचीत हुई? नहीं हुई। जी, आप? हाँ जी, नमस्कार जी। आप इनके भाई है क्या? हाँ, हाँ। तो बस हमारे को सब इंसाफ चाहिए। उस इसका लड़के का कान का पर्दा फट गया है। उस बच्ची का पेपर नहीं लगने दे रहा है। ये गलती तो इसकी थी, तो इसको तो ये जा रही थी स्कूल के अंदर है। तो इसको परीक्षा क्यों नहीं दे? इसलिए हमको इंसाफ चाहिए। तो क्या लगता है धरने पर बैठेंगे तो कुछ मिलेगा क्या आप लोगों को? सब करेंगे, हमारी कोशिश तो हम हमारी पूरी करेंगे। इंसाफ तो मिलेगा ही। तो क्या रहेगा आगे आपका रणनीति है वो क्या रहने वाली है आगे? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा लंबा चलेगा अनशन। धरने पर बैठे रहेंगे? हाँ जी। अभी इन लोगों से मैंने ये जो ज्ञापन दिया वो सारा पढ़ा मैंने। उससे मैंने पता किया है कि 2 बच्चे किडवाना से, राजवीर के लड़कियां और एक लड़की, 2 वो सीनियर सेकेंडरी राजस्थान स्कूल है उसमें पढ़ने के लिए भेजे थे 11वीं 12वीं क्लास में। ईद की छुट्टी होने की वजह से वो लड़के एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए नहीं आए। नहीं आने की वजह से दूसरे दिन गए वो बच्चे, तो उस लड़के को पीटते पीटते यहाँ तक हो गया उसके कान से खून निकला है और कान का पर्दा फट गया। और उसका डॉक्टरी मुआयना वगैरह किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि ये पर्दा ठीक नहीं हो सकता, ज़िंदगी ख़राब होगी बच्चे की। और फिर दोबारा इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई तो उसके बाद में बच्ची को प्रताड़ित किया उन लोगों ने कि आप वो केस उठा लो, हम आपको परीक्षा नहीं देने देंगे, वार्षिक परीक्षा भी नहीं देने देंगे। और स्कूल से कार्ड निकाल दिया, अर्धवार्षिक परीक्षा थी वो भी नहीं देने दी। तो ये कहाँ का मतलब अन्याय हो रहा है। एक बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं और उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है स्कूलों में, तो ऐसे मास्टरों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसलिए धरने पर बैठे हैं कि सभी लिपापोती हो रही है, थाने में, पुलिस में भी, और प्रशासन में भी, और स्कूल प्रशासन में भी कोई लेना देना नहीं है। बार बार प्रताड़ित करके कहते हैं कि समझौता कर लो, समझौता कुछ नहीं करने वाले वो। इसलिए थक हार के हम धरने पे बैठे हैं। धरने पे हमारी मांग ये है कि इन बच्ची और माँ जो बैठे हैं, इन लड़के को न्याय मिलना चाहिए। इसका भविष्य खराब कर दिया। तो हमारी जो प्रमुख मांग है ना वो ये है कि पहले तो जो राक्षस रूपी जो मास्टर टीचर हैं उनको गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो। दूसरा हमारा यह है कि इसका भविष्य खराब है, कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और इनकी परीक्षाएं दिलवाई जाएं, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो। तो आगे क्या रहेगा आप लोगों के? आगे हमारी तो रणनीति ये है, मेरा तो ये कहना है कि धरने से तभी उठेंगे जब कोई फैसला होगा, नहीं उठेंगे अनिश्चितकाल की धरना है। वो तो कोर्ट में मुकदमा चलाया गया है, चालान पेश ही कर दिया। वो तो हो गया, लेकिन ये मुआवजे की बात है ना, मुआवजे की जो बात है ना वो थोड़ी हुई है। बच्चों के ये हमारी भाई जो पेपर इनके बाकी रह गए हैं वो पेपर होने जरूरी है, और अब वो कह रहे हैं हम इनकी वार्षिक पेपर भी नहीं लगने देंगे। तो ये वो मुकदमा है, वो मारपीट का मुकदमा है, ये मामला अलग है। ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन बच्चों की परीक्षा दिलाई जाए, इनका भविष्य जो खराब वो करने पे तुले हुए हैं वो खराब ना हो, अगली साल ये अपना नाम। क्या लगता है ये कई बार देखने को मिलता है कि फीस जमा नहीं होती तब स्कूल वाले ऐसा करते हैं, काफी बार ऐसा देखा जाता है। नहीं, फीस जमा नहीं होती है तो गरीब आदमी फीस नहीं भी दे पाता है, तो ये तरीका नहीं होता है, मारपीट का तरीका नहीं होता है, परीक्षा नहीं देने का तरीका नहीं होता है। परीक्षा दिलवाओ, ये ऊपर से नियम भी है, कलेक्टर का हो चाहे ऊपर का डीओ का हो चाहे, ये आदेश है कि परीक्षा में बैठने के लिए या उसकी सर्टिफिकेट निकालने के लिए उसको बीच में फीस नहीं आएगी। ये कोई तरीका नहीं होता मारपीट करके। तो वो बच्चे भी हमारे साथ में है। बेटा क्या बात हुई थी स्कूल में, आपको मना करते हैं कि स्कूल में पेपर नहीं देने देंगे आपको? हाँ, मेरे को एक पेपर ही देने दिया, फिर मेरे को घर भेज दिया, से बोले तेरे को पेपर नहीं देने देंगे, अभी के अभी पूरी फीस जमा करवा दे।
और तेरे भाई को कह दे कि वो अपना केस उठा ले। मेरे को रोज कहते हैं और मेरे को टॉर्चर भी करते हैं, इसलिए मेरे को पेपर नहीं देने दे रहे। जब स्कूल प्रशासन ने इनको पेपर नहीं लगने दिया तब हम लोग एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब ने सीबीओ साहब को आदेश दिए। सीबीओ साहब ने आदेश लिखित में उनको दिए थे कि इन बच्चों की परीक्षा की चाहे फीस बाकी हो, कोई भी मैटर हो, लेकिन इनके पेपर लगने ज़रूरी है, आप इनके पेपर लगवाओ। उनके आदेश भी उन्होंने नहीं माने और पेपर नहीं लगने दिए। तो दोस्तों ये है पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी इसका जो मामला था, जो माताजी है उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप लोगों को तक पहुँचाया। अब आगे क्या होगा, अब जो अपडेट जो जैसे आएंगी वैसे आप लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर कितना गंभीर है, बच्चों को लेकर कितना गंभीर है। एक तरफ कहा जाता है कि बच्चे को, बेटियों को पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, और एक तरफ यहाँ पर ऐसा कुछ मामला देखने को मिल रहा है। तो अभी अपनी राय जो है वो भी आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्या कुछ होना चाहिए, कौन लोग इनके साथ में है, किस तरह का क्या, और कौन लोग आने चाहिए, और किस लोगों की इनको मदद की ज़रूरत है, प्रशासन क्या सोचता है इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ। देखो, मामला पहले कोई मारपीट का मामला था, कोई टीचर का, क्योंकि उनको एफआईआर दर्ज है, टीचर की भी दी, उन्होंने भी दी है। हमारे पास इसकी कोई सितंबर का मामला है वो। उसके बाद मेरे पास दूरभाष से फ़ोन आया था एसडीएम साहब का 15 तारीख को कि परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित हुआ, गार्जियन भी उपस्थित हुए। ये हो गया, अभी परीक्षा में बैठने कोई दिक्कत नहीं है। 16 तारीख को बच्ची बैठी परीक्षा के अंदर और बच्चा भी मैथ्स का पेपर दिया है, और उसके बाद में 20 तारीख को दोनों ने पेपर नहीं दिया है। और कल शाम को मेरे पास एसडीएम साहब से मेल आ गई थी इस बारे में। अब मैं जाकर वहाँ तहकीकात कर आया, जो भी होगा वो श्रीमान जी को सूचित कर दिया जाएगा। बच्चे के साथ मारपीट भी हुई स्कूल में, जो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, सितंबर का मामला है। हमें तो सूचना अब परीक्षा वाली मिली थी, मारपीट का तो कागज फिर आया है, फिर उन्होंने लिखा है इस बारे के अंदर, और इनका कोर्ट में केस चल रहा है इस मामले के अंदर। तो कोर्ट डिसीजन करेगा, वही होगा फाइनल कि मारपीट हुई नहीं। ऐसा हमें पता भी, हमें नहीं पता ना कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मारपीट के बारे में तो कोर्ट ही डिसीजन देगा भी क्या बात हुई क्या नहीं। बच्चों को एग्जाम नहीं दिलाए जा रहे हैं, उस संबंध में क्या कर रहे हैं? नहीं, बच्चों को एग्जाम के लिए कहा है उन्होंने, परीक्षा देने के लिए, लेकिन वो जो उसकी माता है वो कह रही है कि भी मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने खुद कहा उनको भी आप लिख कर दो, इस बारे के अंदर लिख कर देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। मैं स्वयं उपस्थित हो गया वहाँ पर जाने के लिए, फिर भी वो नहीं दिला रही है, बार बार कहने के बावजूद भी कोई ये दिक्कत आ रही है। स्कूल की देखो, स्कूल के अंदर तो मैं खुद गया हूँ, वहाँ पर मैं खुद था। वो 16 को परीक्षा भी दी है उन्होंने, मैथ्स का पेपर भी दिया, बच्चे 20 को वापस नहीं दी उन्होंने परीक्षा। इस बारे में उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी हमें कि भी बैठाया जा रहा है कि नहीं बैठाया जा रहा है। अगर वो कहते तो मैं स्वयं चला जाता वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं थी।